प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 भोजन एवं स्वास्थ्य। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने हमारे पोषक तत्वों के बारे में जान लिया है और उनको अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है। साथ ही बच्चों, अब आज हमें पढ़ना है जल एवं रेशेदार जो भोजन है उनका क्या महत्व है। तो हमें जल क्यों पीना चाहिए, रेशेदार भोजन का क्या महत्व है हमारे शरीर के लिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि रेशे क्या होते हैं। तो जो विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ भोजन में बच्चों रेशे की उपस्थिति भी अति आवश्यक होती है। रेशे का क्या मतलब होता है? रेशे मतलब होता है रफेज, यानी दरअसल फाइबर युक्त जो है वो पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चोकर युक्त आटा जैसे कि गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो जो आप बच्चों चोकर युक्त आटा जो है, चोकर से मतलब ये हुआ कि जिसको हम बिना छाने खाते हैं, और जो आटा थोड़ा सा मोटा होता है उसको कहा जाएगा, उस फाइबर युक्त भी उन्हें कहा जाता है बच्चों, तो उन्हीं को रेशे कहा जाएगा। दाल, दलिया, ताजे फल और सब्जियों में भी ये रेशे पाए जाते हैं बच्चों। हालांकि रेशे जो है होते हैं वो शरीर को कोई पोषक तत्व तो नहीं देते हैं, परंतु जो है इनकी भूमिका जो होती है वो जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, यानी जिसको कहा जाए मल, है ना, या ऐसे कहा जाता है कि हम पॉटी जाते हैं तो उसको शरीर से बाहर निकालने में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर जो इनकी कमी है हो जाएगी तो इसकी कमी से आहार नाल में जो भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक रुका रह जाता है तथा कब्ज आदि के अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कब्ज से बचे रहें इसके लिए हमें रेशेदार फलों की आवश्यकता होती है, या रेशों का हमारे भोजन में होना आवश्यक है। रेशेदार फल चाहे खाएँ आप, चाहे तो रेशेदार जो है रेशे से या फाइबर युक्त जो है वो आटा खाएँ, या दलिया, दाल, ताजे फल, सब्जी, ये सब खाएं, तो ये हमारे शरीर के लिए जो है ज़रूरी है ताकि हमें कब्जियत ना हो सके। अब बच्चों, जल का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। तो जल को बच्चों अमृत कहा जाता है। ये कोई मुहावरा नहीं कि अमृत कहा जाता है, बल्कि ये जल का जो है सचमुच का गुण है। बच्चों, जल हमारे जीवन का आधार है, हमारी अच्छी सेहत की क्या है, कुंजी है। ये हम जो है जल के महत्व से जो है अनुभज्ञ रहते हैं, सोचते हैं अरे क्या ज़रूरत है पानी पीने की। पानी जब चूँकि पर्याप्त मात्रा में रहता है, लेकिन हम उसको जो है पीना जो है अवॉइड करते हैं। ठीक है, नहीं अच्छा चलो पी लिया है, तो हम क्या करते हैं 2 ही वक्त पानी पी लेते हैं कि खाना खाया फिर पानी पी लिया, जब प्यास लगी एक आध बार पानी पी लिया। परंतु ये बच्चों हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता है। हमें बच्चों पता है आपको कितना पानी पीना चाहिए। हमें प्रतिदिन बच्चों 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। 2 से 3 लीटर समझ रहे हैं? एक बॉटल जो 1 लीटर की होती है उसमें लगभग 4 गिलास पानी आता है, 4 से 5 गिलास पानी आता है। सोचिए, तो 4 गिलास पानी वो हो गया 4 से 8 गिलास, तो 8 से 10 गिलास 12 गिलास तक पानी हमें पीना चाहिए। तो बच्चों शरीर जो है वो हमारे शरीर में जो है 80% जो है वो पानी ही होता है। तो शरीर में 80% से जो रोग होते हैं वो जो हमारा शरीर होता है बच्चों, वो पूरा जो शरीर बना हुआ है उसमें 60 से 70% जो होता है वो जल होता है, पानी होता है ना। और जो जल की कमी से जो है हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं। जल जो है वो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। और कुछ फल और सब्जियों में जल तो अपने आप ही मतलब बोलते हैं ना, उसमें पानी, सब्जियां जो है वो रसीले फल होते हैं, तो रसीला मतलब उसमें पानी की मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है। कुछ ऐसे फल भी होते हैं बच्चों, तो ऐसे फलों को भी हमें खाते रहना चाहिए और साथ साथ पानी भी जो है हमें पीते रहना चाहिए। और इसकी जो है हमारे शरीर में जो है पानी जो 60 से 70% है वो कहाँ से पूरा होगा, वो तो जब हम पानी पिएंगे ज़्यादा मात्रा में तब होगा ना पूरा। तो इसके लिए हमें पानी जो है थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए। अब पानी जो है वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो बच्चों पानी जो है वो पाचन के पश्चात जो शेष अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से हमारे निकालने का काम जो है वो पानी ही करता है। साथ ही बच्चों त्वचा के भीतर के जो दूषित पदार्थ हैं उनको पसीने के माध्यम से निकालता है। तो पसीना जो निकल रहा वो भी तो एक तरीके से पानी का ही रूप है। तो जब हमारे शरीर में पानी होगा तभी तो वो पसीने के रूप में बाहर निकलेगा। जब हमारे शरीर में पानी की ही कमी होगी तो पसीना तो बनेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं। और पानी बच्चों और क्या काम करता है, तो हमारे शरीर के तापमान को भी संतुलित रखने का काम करता है। कभी कभी आप देखते होंगे गर्मी में आप धूप में जाइए ना, तो आपने अगर पानी नहीं पिया है या बहुत देर तक आप धूप में हैं तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद जब जैसे ही आप पानी थोड़ी पी लेते हैं तो आपके शरीर का तापमान जो है वो संतुलित हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो जल जो है हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए आवश्यक होता है।
त्वचा को बच्चों स्वस्थ बनाए रखना है अगर, तो उसके लिए भी जो है, अगर हमारी स्किन अच्छी बनी रहे उसके लिए भी जो है जल बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, ताकि जो है हमारी अगर पानी की सही मात्रा रहेगी तो हमारी त्वचा जो है वो चमकदार रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर पानी की कमी होगी तो त्वचा भी जो है हमारी रूखी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो इसलिए पानी जो है वो पीते रहना चाहिए। और कितना पानी पीना है बच्चों, हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, ठीक है। अब हम बच्चों चर्चा करेंगे संतुलित आहार की। नाम ही है बच्चों संतुलित। संतुलित मतलब होता है जो उचित मात्रा में है, ठीक है, हर चीज़ बैलेंस्ड हो, ठीक। तो बैलेंस जो है तो वो वैसा आहार हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जो है वो कुछ पोषक तत्वों को छोड़ दें, केवल जंक फूड ही खाते रहें, ऐसा भी नहीं सही है। और जो है हम खाली जो है वो नॉर्मल खाना खाते रहें और जो है उसके साथ जो है वसा ना लें, तो वो भी हमारे लिए, शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो बच्चों संतुलित आहार होता क्या है, तो अगर कहा जाए आहार किसे कहा जाए, संतुलित आहार से पहले एक वर्ड आया है आहार। तो आहार क्या है बच्चों, तो सामान्यतः जो पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, आहार कहलाता है। और जिस आहार में सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों, संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार ना लेने के कारण बच्चों जो हमारा शरीर है उसमें पोषक तत्वों की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, और शरीर हमारा कमज़ोर हो जाएगा और रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तो संतुलित आहार जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और हमारी भोजन की जो देखिए बगल में थाली बनी हुई दिख रही होगी आपको, तो ये भोजन की थाली में देखिए इसमें आपको दही भी दिख रहा है, रोटी भी दिख रही है, सलाद भी दिख रहा है, दाल भी दिख रही है और सब्ज़ी भी दिख रही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे भोजन में होनी ही चाहिए। संतुलित आहार को हमें लेने से जो है वो हमें कोई भी रोग जो है नहीं लगेगा और विभिन्न रोगों से हम ग्रसित नहीं हो पाएंगे जो कि पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, ठीक है। अब हम जो है संतुलित आहार मान लीजिए नहीं ग्रहण करते हैं तो क्या होगा, तो इसमें से रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो अब एक रोग है बच्चों कुपोषण। कुपोषण क्या है, तो कुपोषण जो है आवश्यक जो है संतुलित आहार जो है अगर हमने नहीं लिया है लंबे समय तक ना, तो हमारे शरीर में क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज़ की कमी हो जाएगी पोषक तत्वों की, तो जिसके कारण से जो है हमारा शरीर जो है वो कुपोषित हो जाएगा। तो आवश्यक जो संतुलित आहार है वो लंबे समय तक बच्चों ना लेने के कारण जो है ना मिलना ही जो है शरीर को वो क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण बच्चों शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, रोगों से लड़ने में जो है हमें सहायता प्रदान करती है। तो अगर हमारे पास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और जल्दी से हमें कोई भी रोग होगा वो जल्दी से हमें पकड़ लेगा। तो ये बच्चों ये प्रभाव क्या होता है, महिलाओं और बच्चों में अधिक दिखाई देता है। तो कुपोषण में होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हमारा शरीर कुपोषित है। तो इसमें बच्चों यहाँ पे देखिए लक्षण दिए हुए हैं। तो शरीर की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं अथवा सिकुड़ जाती हैं, झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा हो जाती है, शीघ्र ही हमें थकान होने लगती है, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होने लगती है ना। तो ये भी इसका क्या है, एक कुपोषण का ही लक्षण है। कमजोरी होती है और शरीर का वजन भी बच्चों, कुछ कुपोषित बच्चे होते हैं उनका वजन देखते हैं बहुत कम हो जाता है, तो वो भी एक कुपोषण का ही लक्षण है। साथ ही बच्चों हाथ पैर क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं, पेट जो है अचानक से फूल जाएगा। पेट तो लगेगा जैसे कितना निकला हुआ, कितना सारा इसने खाना खाया है, लेकिन उसके हाथ पैर एकदम पतले हो जाएंगे, पेट फूल जाएगा और शरीर में जो है कभी कभी सूजन भी आ जाती है। तो ये सब बच्चों किसके लक्षण है, कुपोषण के लक्षण हैं। तो कुपोषण जो है उससे कौन कौन से रोग होते हैं, उसके क्या कारण है, लक्षण और बचाव की भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये बच्चों आपको एक तालिका दिख रही है, इसमें जो है वो कुपोषण से जो है कुपोषण के कारण होने वाले रोग दिए हुए हैं, कारण, लक्षण और उसके बचाव दिए हुए हैं। तो पहला रोग है मेरेस्मस रोग, जो कि जो है वो प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है और इसमें शरीर जो होता है वो हमारा कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है चेहरा, और आंखें जो होती हैं वो अंदर धंस जाती हैं और त्वचा जो होती है वो झुर्रीदार हो जाती है। और इसका बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, अगर हम संतुलित भोजन लें तो ये हमें रोग नहीं होगा। दूसरा रोग है बच्चों कुपोषण के कारण जो होता है रोग, वो है क्वासियोर कोर
ठीक है। तो ये रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है और शरीर में सूजन हो जाती है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं और शरीर हमारा सूज जाता है और बाल जो है वो भूरे रंग के हो जाते हैं और पतले पतले से हो जाते हैं। इसके लिए बच्चों प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जो है वो आपको लेना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा जो है आपके भोजन में होना आवश्यक है। और जो है तीसरा रोग है वो है जिससे आप परिचित ही हैं, एनीमिया। इसको कहा जाता है खून की कमी, बोलते हैं ना, आयरन की कमी हो गई है। इसमें क्या होता है, नाखून जो है वो सफ़ेद पड़ जाते हैं, हाथ और पैर हैं उनमें सूजन आ जाती है, भूख जो है वो कम लगती है बच्चों। और आयरन युक्त इसके लिए भोजन ज़रूरी होता है ताकि जो है हमारे शरीर को जो है वो खून मिल सके, हीमोग्लोबिन का निर्माण हो सके। तो जो है वो एनीमिया जो है वो एक तरीके से क्या है, कुपोषण है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चों आज जाना कि कुपोषण क्या है और कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, साथ ही संतुलित आहार की भी चर्चा कर ली है और जल का जो है हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है, और जल और रेशेदार फल या रेशे का और जल का हमारे शरीर के लिए जो है वो क्या महत्व है, क्यों आवश्यक है हमारे लिए, इसकी चर्चा आज हमने इस वीडियो क्लास में की है। और ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इनको जानिए, समझिए और आगे तक भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।